दादी दादी वो 2020 वाली स्टोरी सुनाओ ना। वो टफ टाइम्स आप सारे लोग कैसे काटे थे। बेटा ये सब उन दिनों की बात है जब किसी ने पैंडमिक, क्वारंटाइन, आइसोलेशन और सैनिटाइजेशन जैसे वर्ड्स का नाम भी नहीं सुना था। सब हंसी खुशी एक दूसरे की जिंदगी में बवासीर बन के नाक में दम किए हुए थे। सब अच्छा चल रहा था। फिर एक दिन किसी मोमोज बेचने वाले भड़वे ने चमगादड़ को केएफसी का प्रीमियम डिश समझ के डिनर में खा लिया। और बेटा एक खाया होता तो समझ में भी आता, खाया भी ऐसे कि खाए मरे के लद मरे। फिर क्या हुआ दादी। फिर होना क्या था बेटा, सबने मास्क और सैनिटाइजर का वेलकम ऐसे किया जैसे कि कभी सास भी कभी बहू थी। शुरू होते ही तुलसी सबका स्वागत करती। दादी ये तुलसी कौन है। बेटा ये तुलसी जो तुम्हारी ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम की मिनिस्टर है ना, उसकी दादी हुआ करती थी। स्मृति ईरानी नाम था उस औरत का। बेटा उस जमाने में जब बच्चे अपना पढ़ाई का करियर छोड़कर एक्टिंग के करियर में जाते थे, तब वो औरत अपने एक्टिंग के करियर से रियलिस्टिक एक्टिंग के करियर मतलब पॉलिटिक्स में आई थी। फिर क्या हुआ दादी। सब बंद रहता था, कोई बाहर नहीं निकलता था। जिनके पास पैसा था वो इस बीमारी से मर रहे थे, जिनके पास पैसा नहीं था वो भूखे मर रहे थे, और जिसके पास थोड़ा बहुत कुछ था वो बाढ़ और भूकंप से मर रहे। सब मर ही रहे थे बेटा। दादी उस टाइम स्कूल कैसे चलते थे, लोग काम कैसे करते थे और पैसे कौन कमा रहा था। बेटा तुम ये जो बचपन से ग्रेजुएशन तक ऑनलाइन पढ़ाई करते हो, इस सब की शुरुआत तभी से हुई। सब कुछ ऑनलाइन हो गया, ऑनलाइन पढ़ाई, ऑनलाइन खेल कूद, ऑनलाइन शादी, ऑनलाइन बच्चे। काम तो बेटा बस डॉक्टर और सफाई वाले कर रहे, बाकी सब तो चूतिया काट रहे थे। बेटा पैसे तो सिर्फ ये दो चार ही लोग कमा रहे थे, जैसे अमेज़न वाले, नेटफ्लिक्स वाले, टॉयलेट पेपर वाले, सूजी मैदा वाले, कॉन्डम वाले। बेटा सबसे ज्यादा पैसा तो सिर्फ एक ही आदमी ने कमाया था। ये जो तुम आसपास चारों तरफ जियो रिलायंस का देख रहे हो, ये सब उसी टाइम का है। सबसे ज्यादा पैसा कमाया अंबानी भाई साहब। बेटा जिंदगी बिग बॉस का घर हो गई थी बिल्कुल। दादी ये बिग बॉस क्या है। बेटा ये बिग बॉस टीवी पे एक शो आता था रियलिटी, जब ये तुम्हारा ऑनलाइन नहीं था, डिश टीवी और टाटा स्काई हुआ करते थे तब का। बेटा इस नाटक में कुछ लोग दो चार दिन खुशी से रहने का नाटक करके कुत्तों की तरह लड़ने लगते थे अपनी औकात पे आके। तो दादी ये सब लोगों के साथ हुआ था क्या। हाँ बेटा ये सब कुछ सबके साथ हुआ था। बेटा किसी को पता चला कि गर्लफ्रेंड होने का कोई फायदा नहीं है, आखिरकार घरवाली ही साथ देती है, बाहर वाली तो पैसे के लिए है। किसी को पता चल गया कि उसका पति कोई काम का नहीं। कंपनी वालों को पता चल गया कि ये जो छुट्टी ना देने का बहाना काम दिखाते थे कि काम कौन करेगा, पता चल गया कि घर से भी काम हो सकते हैं। किसी को पता चल गया कि ये जो उसके घर में उसके बच्चे उसको पापा पापा बोलती, ये बच्चे आखिर में उसके हैं ही नहीं। फिर कोई लूडो खेलते खेलते सेटिंग कर गया, कोई पबजी खेलते खेलते शादी कर गया, और कोई कोई तो वीडियो कॉल पे ही बाप बन गया। ऐसे बिग बॉस के घर में सबको टास्क दिए जाते थे, हमको भी टास्क मिलते थे। से ही मोदी भाई साहब हमें भी टास्क दिया करते थे कि कभी थाली बजाओ, कभी दिया जलाओ, कभी बालकनी में नंगे खड़े होके नाचो। बहुत से लोगों के घर से सूजी मैदा खत्म हो रहा था, और बहुत से लोगों की जिंदगी से जिंदगी जीने का मकसद खत्म हो रहा था। काफी मुश्किल समय था, लेकिन लोगों ने वो भी टिकटॉक बनाते बनाते काटने की आदत डाल ली थी। फिर क्या हुआ दादी। होना क्या था, फिर एक टाइम बाद टिकटॉक भी बैन हो गया, लोग क्योंकि उस पे खुले में हगने लगे थे। और फिर ये टिकटॉक भी तो इन मोमोज बेचने वाले भड़वों का एक भेजा हुआ बवासीर जैसा वायरस ही तो था। ये सब मिलकर हमको पागल बना रहे थे। तो दादी ये सब कुछ उस टिकटॉक की वजह से हुआ था क्या। नहीं नहीं बेटा, ये टिकटॉक तो नाम का वायरस था, ये तो छोटा गुंडा था।
असली लहन के बौड़े का नाम तो कोविड-19 था बेटा, जिसने डेथ रेट और बर्थ रेट दोनों हिला दिए थे। जब तक लोग गिन पाते थे कि कितने लोग मरे हैं, उससे ज्यादा तो लोग पैदा कर दिए जा रहे थे क्योंकि घर में रहते थे। तो बेटा ये है कहानी 2020 की, या फिर 2020 को तो लोग अब कोविड-19 ईयर के नाम से जानते हैं बेटा। और दादी ये सब हुआ क्यों था? बेटा ये सब हुआ इसलिए था क्योंकि यमराज का प्रमोशन होने वाला था और वो टारगेट पूरे करने के चक्कर में इल्लीगली अंडर द टेबल जाकर काम कर रहा था, इसीलिए ये सब हुआ है। बेटा अगर तुमको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक, कमेंट और शेयर भी कर ही दो अब।